हेलो स्टूडेंट्स, अनोखी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर 2 बहुपद से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और पूरा विस्तार के साथ समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आइए चैप्टर 2 का हम लोग प्रारंभ करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। रैखिक बहुपद का घात होता है, रैखिक बहुपद का घात होता है एक, ये एक। दूसरा, एक घात वाले बहुपद का ग्राफ होता है। तो एक घाती बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। इसे सीधी रेखा में एक सीधी रेखा मिलती है इसके ग्राफ में। तो ये हो गया। तीसरा, किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार काटता है तो इसके कितने शून्यक होंगे। हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटे उसका शून्यक उतना ही होगा। ये माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा लीजिएगा। तो ये 2 बार काट रहा है एक्स अक्ष को, वाई अक्ष से हमको कोई मतलब नहीं है। एक्स अक्ष को जितनी बार काटे उतने शून्यक होंगे। तो एक्स अक्ष को 2 बार काटता है तो 2 शून्यक होंगे। चौथा क्वेश्चन है, किसी बहुपद में चर का घात होता है। किसी भी बहुपद में चर के घात के लिए क्या कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के इससे आता है। तो हमेशा किसी बहुपद का घात होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक अर्थात या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ये -1, -2, -3 या 2/5, 3/2 ये सब नहीं होगा। ये नहीं होगा, कभी भी होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। धनात्मक पूर्णांक होता है। यहाँ है 10⁻²y, तो 10 का पावर है 2y और यहाँ है 25, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2। अब दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 का पावर y बराबर यहाँ हो जाएगा 5। ये 2 हट गया वर्गमूल में दोनों तरफ। अब दोनों को ये भिन्न में हम कर देते हैं, बटा में कर देते हैं। 1/10y बराबर 1/5। समझ में आ रहा होगा। अब हमें मान निकालना है 10 का पावर y। तो हम जानते हैं कि जो बटा में है हर के रूप में, हर का पावर जो है ऊपर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा फाइनली 10 का पावर -y। देखिए 1/10 का पावर y है, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -y हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है 10 का पावर -y और ये क्या है 1/5। तो हमारा यही आंसर हो गया 10 का पावर -y बराबर 1/5। ये आंसर डी। दूसरा, यदि द्विघात बहुपद x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, आइए यहाँ देखा जाए। शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। -b/a। अब यहाँ -b, इसको ax² + bx + c इसका व्यापक रूप होता है। तो यहाँ b क्या है -1 है। तो यहाँ हो जाएगा -1/a। a है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/1। तो इसका मान हो जाएगा क्या 1। 1/1 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6 नंबर का एक आंसर। सातवां, त्रिघात बहुपद का व्यापक स्वरूप होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक स्वरूप ये होता है ax³ + bx² + cx + d। और ये होता है द्विघात का ax² + bx + c और रैखिक का होता है ax + b। तो हमारा आंसर होगा ये। 8वां नंबर, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 है। शून्यकों का योगफल होता है -b/a, इतना बराबर है 2 और गुणनफल दिया है -15। तो गुणनफल क्या होता है c/a बराबर दिया है -15, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ बटा में 1, यहाँ बटा में 1, तो किसी भी संख्या के बटा में 1 होता है। तो यहाँ a का मान
हो जाएगा 1 और b के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये माइनस b है और यहाँ प्लस है तो -2 और c के स्थान पे क्या हो जाएगा -15। बस ये 3 हमें सिलेक्ट करना होता है। इसका एक और भी सूत्र होता है लेकिन वो कभी कभी अच्छा नहीं होता, हम बेसिक रूप में समझेंगे। ए बी सी का चुनाव कर लेंगे और व्यापक स्वरूप होता है ax² + bx + c द्विघात का। तो इस आधार पे हम यहाँ लिख लेंगे 1 है तो x² 1x² और यहाँ है 2 है -2 है b बराबर तो -2x और c बराबर है -15 तो यहाँ -15 तो x² -2x -15 ये हमारा सही आंसर है। बहुपद x² + ax - b में शून्यक बराबर और विपरीत हैं, अर्थात मान लें कि एक है शून्यक, उदाहरण के लिए 2 है और एक और शून्यक है 2 ही है किंतु विपरीत चिन्ह का है तो -2। तो यहाँ हम समझते हैं कि यहाँ पर जो है शून्यकों का यहाँ योगफल होता है तो यहाँ 2 + -2 क्या होगा बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जब जोड़ेंगे तो 0 होगा तो a का मान क्या होगा यहाँ पे 0 तो आंसर हो जाएगा D, आंसर हो जाएगा D। अब आइए यहाँ देखा जाए द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है तो कोई भी बहुपद जितने घात में होता है शून्यकों की संख्या उतनी होती है। एक घाती अर्थात रैखिक का 1 शून्यक होगा, द्विघात का 2 शून्यक होगा, त्रिघात का 3 शून्यक होगा और द्विघात का 4 शून्यक होगा। तो आइए देखते हैं द्विघात का कितना शून्यक होगा। तो आंसर सी में दिया हुआ है 2 तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। अब यहाँ बहुपद 5x² - 3x³ + 2x - 10 कितने घात में बहुपद है। तो क्रम कहीं भी हो सबसे पहले हम देखेंगे कि चर क्या है। तो यहाँ चर है x और इस x का अधिकतम घात कौन सा है, किसी भी स्थान पे हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहले है वही होगा। तो अधिकतम घात है यहाँ 3 है, 3x³ है तो अधिकतम घात है 3 तो यह 3 घात में बहुपद होगा। तो यहाँ है 3 घात में, उत्तर होगा B। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद न होने का कंडीशन हम जानते हैं कि कोई जब चर का मान, चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो तो वो बहुपद होता है। आइए देखते हैं, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, धनात्मक पूर्णांक है तो ये बहुपद है। हमको खोजना है कि बहुपद नहीं है। यहाँ देखा जाए 2/3, x का पावर, x चर है तो x का पावर 1, x का पावर 2 तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है, x का घात तो ये भी बहुपद है। यहाँ हम देखते हैं कि 3x रूट है तो रूट है तो 3x रूट का मान होता है 1/2 + 5x तो ये जो है 1/2 ये पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है किंतु पूर्णांक नहीं है, ये फ्रैक्शन है, विहीन है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, यही पूछा जा रहा है। इसको भी हम समझ लेते हैं। 5/x का पावर -2 ऋणात्मक दिख रहा है किंतु ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5x² माइनस है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस पावर -3 तो ये भी बहुपद है। तो इस तरह से बी हमारा कंप्लीट आंसर हुआ। दिया हुआ है ये एक बहुपद और अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं तो हमें 1/α 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं ये क्या है। तो 1/α 1/बीटा का जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। पहले यहाँ बीटा होगा तब अल्फा होगा किंतु क्रम बदलने से जोड़ में हम क्रम बदल सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा। अब आइए देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये शून्यकों का योगफल हो गया। तो शून्यकों का योगफल यहाँ से क्या होगा -b/a तो यहाँ माइनस है -1/a, a है 1
और ये है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c बटा a। तो c के जगह पे हम करेंगे क्या, 1 बटा 1। अब यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 बटा 1 और ये हो जाएगा 1 बटा 1। यहाँ 1 बटा 1 बराबर होगा 1। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन का हल देखेंगे हम लोग। P का मान जिसके लिए बहुपद इतना जो बहुपद ये दिया हुआ है इससे पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है तो हम चाहें तो शेषफल प्रमेय लगा सकते हैं और शेषफल प्रमेय लगा के हम इसे देख सकते हैं। से इसके अनुसार पहले इसका शून्यक निकालेंगे। हम शून्यक निकालेंगे x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ आ गया 2। अब ये पूर्णतः विभाजित है अर्थात शेषफल इसका क्या है, शून्य है। तो जब 2 का मान रखेंगे x बराबर 2 तो ये पूरा शून्य के बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये 2 रखेंगे, 2 का पावर 3 प्लस 4 गुना 2 का पावर 2 माइनस p गुना 2 प्लस 8 और टोटल हो जाएगा 0, क्योंकि यह पूर्णतः विभाजित है। इस स्थिति में शेषफल हमारा शून्य होगा। ये हो जाएगा 8 प्लस 4 4 चौका 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। अब 8 8 16 और 16 क्या होगा 32 बराबर ये 2p है माइनस उधर ले जाएंगे तो 2p हो जाएगा प्लस इतना हो गया। अब यहाँ हम जानते हैं कि p बराबर कितना होगा, तो 32 बटा 2 ये p बराबर कितना हो जाएगा 8। तो या कौन सा यहाँ ऑप्शन है हमारा, ये हो जाएगा नहीं 8 नहीं 16 होगा, सॉरी 16 दूनी 32 तो p बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ है a, ये हमारा सही आंसर होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन, रैखिक बहुपद को और किस नाम से समझा जाता है या जाना जाता है। तो रैखिक बहुपद को हम एक घाती बहुपद के नाम से जानते हैं। जिस बहुपद के चर का घात 1 हो उसे एक घाती या रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो ये हो गया 16 नंबर। यदि इतना दिया हुआ है 0.3x माइनस 0.37 बराबर इतना दिया हुआ है, तो चलिए इसे थोड़ा सा हमें हल करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग हल कर लेते हैं। ये दिया हुआ है, यहीं पे हम कर लेते हैं हल। यहीं पे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ इसको हम ले जाएंगे उस साइड, x वाले को एक साइड और बिना x वाले को एक साइड। तो ये हो जाएगा माइनस है इधर आएगा तो हो जाएगा 0.3 और ये है माइनस 0.37 बराबर ये है 0.37x और ये है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 0.3x इतना हो जाएगा। तो यहाँ हम हल करते हैं। यहाँ होगा माइनस 0.07, ये घटेगा तो इसका कैलकुलेशन होगा इतना बराबर ये भी इसमें से घटेगा तो ये होगा 0.07, ये हो जाएगा x। अब x बराबर ये x बराबर लिखेंगे तो ये जो इसका कोफिशिएंट है गुणक है इसके नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 0.07 बटा 0.07, ये कटेगा हो जाएगा -1। तो जो हमारा ऑप्शन था जो भी नंबर है आप लोगों के पास वो आप सेलेक्ट कर लेंगे -1 जहाँ भी होगा जिस स्थान पे होगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा।